वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और ढेरों खुशियाँ आप सबका मुकद्दर हों, आमीन। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो हस्बैंड और अम्मी को मैं नाश्ता करवा चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। और अपने लिए मैंने लिया है, आज पराठा बनाया है और उसके साथ आलू और गाजर का सालन था, वो मैंने लिया है। तो उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। अम्मी को नाश्ता तो मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन चाय अभी वो मेरे साथ ही पियेंगी। पराठा थोड़ा क्रिस्पी बन गया था और उसके साथ आलू गाजर का सालन था, बहुत मज़ेदार टेस्टी। तो इसलिए नाश्ता बहुत मज़े का था। और फिर इसके बाद मैंने इसके साथ नाश्ता करते हुए साथ ही चाय भी रख दी थी। चाय बन चुकी है जी। और फिर अब मैं पहले अम्मी को चाय दूंगी और ये है अम्मी की स्पेशल प्याली, वो प्याली में चाय लेती हैं। वैसे तो मैं कप में डाल के देती हूँ, लेकिन वो पीती प्याली में है क्योंकि इसमें ठंडी भी हो जाती है और उन्हें प्याली में पीना ज़्यादा पसंद है चाय। अम्मी को चाय देने के बाद फिर मैंने खुद चाय पी और फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम था जो कि हमने आज सब ने मिल के बनाया था ट्रिप पे जाने का। तो हम कहीं जा रहे हैं आज, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। वैसे सुबह रोज़ ही चाय बनती है और सभी शौक से पीते हैं, लेकिन अगर सुबह के टाइम हम चाय ना पिए ना तो सारा दिन ऐसे ही सुस्ती गुजरता है। तो आप चाय पीने से ना, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जिस्म में ना एनर्जी आ जाती है और आप एक्टिव हो जाते हैं। चाय पीने के बाद जी फिर उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम है अपने ननियाल में जाने का। और ये प्रोग्राम हम वीकेंड पे बना चुके थे पहले से। तो मैंने बाहर निकल के देखा, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और फिर आज हम जा रहे हैं अपने ननियाल और हमारे साथ जाएंगे बच्चे, क्योंकि वीकेंड था तो बच्चे सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज वो अपनी मामा की नानों के गांव जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मेरे भांजे भांजियाँ और मेरी खाला और कज़ने, और साथ में मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई भी थे। तो हमने बहुत ज़्यादा सफ़र को एंजॉय किया था। और अभी हम ना काफ़ी टाइम के बाद जा रहे थे। वैसे तो कुछ अरसे से हम हर साल बाद जाया करते थे, लेकिन 2-3 साल से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हम नहीं जा सके। तो अब हम 2-3 साल के बाद जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो अपनी मामा के ननियाल जा रहे थे, और जब वो जाया करते थे तब वो बहुत छोटे थे। अभी वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश थे कि हम मामा का गांव देखेंगे। हमने सबको पिक कर लिया था और अब सफ़र स्टार्ट हो चुका है। और आप सबको नज़र आ रहे होंगे ये हरे भरे खेत। तो ये रोड पहले बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी और अब काफ़ी अच्छी हो गई है सफ़र के लिए। लेकिन इन रास्तों को देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम ना हर वीकेंड पे अपनी नानों के घर जाया करते थे। और वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन हुआ करता था कि हम आज अपनी नानों के घर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं ना दोबारा से अपने बचपन में चली गई। बच्चे भी सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये वाला वीकेंड उनका ना सैर व तफरीह में गुजरेगा। और वैसे भी एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं बच्चों के, तो छुट्टियां थी। तो वीकेंड तकरीबन 1 वीक की छुट्टियां थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हम इंजॉय करके गुजारेंगे, नानों की तरफ जाएंगे और फिर और गाँव में जाएंगे। तो बस ऐसे ही जब बचपन में हम आया करते थे तो ये सारी बिल्कुल वीरान थी, खाली खेत थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा आबादी हो गई है, साइडों पे घर वगैरह बन गए हैं, होटल्स, और बहुत सारी जो जगह है ना वो पूरा हो गई है। लेकिन पहले ना सिर्फ दोनों साइडों पे ना खाली खेत ही नज़र आया करते थे।
और यहाँ से ना आगे टर्न लेते ही हमारा गांव शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम टर्न लेते हैं और फिर आगे ये हमारा गांव शुरू हो चुका है। हम ना तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान निकले थे और फिर रात को जाके हमारी वापसी हुई थी। दूर दूर से सरसों के फूल नज़र आ रहे थे और खेत भी नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो गांव में जो मेरे मामू और उनकी फैमिलीज थी, वो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था और हमारे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से मिले थे। हम लंच करके घर से निकले थे, तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि डिनर आप लोग यहीं कीजिएगा। तो फिर उसके बाद मैं आप सबके साथ ये ना लहसुन लगा हुआ है, तो वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसके साथ मैं आप सबके साथ ना अपने गांव की वीडियो शेयर करूंगी। तो ये देखें, सरसब्ज और शादाब खेत कितने खूबसूरत लग रहे थे। हम शहर में रहते हैं तो इतना शोर शराबा होता है और वहाँ ना शोरगुल में ना सुकून, कभी कभार ना हम शहर की भागदौड़ और शोरगुल की ज़िंदगी से ना तंग आ जाते हैं और फिर दिल करता है हम कहीं दूर ना सैरो तफरीह के लिए जाएं और जहां हमें ना थोड़ा सुकून मिले। तो यहाँ आके ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और ये देखें, सब्ज़ और शादाब के हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे और यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। और यहाँ पे ये सरसों के फूल हैं और बच्चों की तो मौजें लगी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खेलने का मौका मिल गया है, खुली जगह मिली है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरे ख्याल से बच्चों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था और वो खेल कूद रहे थे और यहाँ पे उन्हें कुछ रोक टोक नहीं थी, तो इसलिए बच्चों ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था। वैसे तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ना अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हम सबको ना अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए ताकि हम इंजॉय कर सकें और जाके कोई अपनी फेवरेट जगहों पे जाएं और जाके इंजॉय करें और फिर फ्रेश फील कर सकें। ये यहाँ पे जी ये सारे गंदम की फसल है जो कि अभी टाइम है इसे पकने में, तो इसी वजह से ना सारे खेत हरे हरे नज़र आ रहे हैं। ये सारी गंदम की फसल है और इस दफ़ा कह रहे थे कि गंदम की फसल बहुत अच्छी होगी। हमारे इधर गांव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ गांव में आके ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो जो टाइम आपने यहाँ गुजारा था बचपन में, खेल कूद, वो सारे मज़े याद आ गए थे। दिल चाह रहा था कि बस इन सारे नज़ारों को ना मैं ऐसे ही बस देखती रहूं। इतना सुकून मिल रहा था और साथ साथ में वो बचपन की सब खेल कूद याद आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तकरीबन 2 माह के बाद ना ये फसल पक जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाना है और फिर यहाँ से ये सारा सब्ज़ा वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा और सारा येलो येलो हो जाएगा, फसल का कलर चेंज हो जाएगा। और ये है जी हमारे गांव की लेक और ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी हमारे बचपन से ही है, जब से हमने होश संभाला था तब से हम इसको देख रहे हैं। ये ऐसे ही थी और अभी भी ये ऐसे ही है। और गाँव में ना आपको देसी मुर्गियाँ और मुर्गे मिलेंगे
जो कि हमारे इधर शहरों में लोग मेरे ख्याल से नहीं, घरों में कम ही रखते हैं। तो गाँव में तकरीबन हर घर में लाजमन सब ने रखे होंगे। और ये यहाँ पे ना लड़कियों का स्कूल है हमारे यहाँ गांव का। इधर लड़कियाँ पढ़ती हैं, और लड़कों का स्कूल का नहीं मुझे पता, वो शायद पता नहीं किधर है, लेकिन ये लड़कियों का स्कूल है और ये इधर पास ही है, बिल्कुल आबादी के पास ही। स्कूल नज़दीक होने की वजह से बच्चियों को आराम है कि वो नज़दीक ही है तो वो चली जाती हैं। वैसे तो फिर नहीं तो गाँव में अक्सर औकात स्कूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और बच्चियों को सफ़र करके जाना पड़ता है। अभी है जी यहाँ शाम का टाइम और सूरज गुरूब हो रहा है, और देखिए ये मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है, जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत अच्छा और खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो अब हमारे जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो दिल नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन जाना तो है। वैसे भी हम यहाँ कुछ घंटे एक दिन तो गुजार सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी जहाँ रहते हैं वो उस जगह की आदत हो गई है। हाँ जी, ये है नेक्स्ट डे। और रात को ना बच्चे आते ही थक के सो गए थे, सभी हम भी सो गए थे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और सुबह फ्रेश होके सब उठे हैं, तो अब हम करेंगे नाश्ता। मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके नाश्ता बना लिया था, और फिर हम सब ने बैठ के नाश्ता किया था। और बच्चे फ्रेश होके दोबारा से कह रहे थे कि हम आज फिर कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि आज भी छुट्टी है। तो ये हमारा नाश्ता हो गया तैयार। तो पहले हम सब करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाया आज पराठे हैं चकोर, और साथ में दही है और अचार है और सालन है उसका पराठे के साथ ना मिर्च, हरी मिर्चों और लीमू का अचार था, जो कि मेरी अम्मी ने बनाया है। तो मेरी अम्मी के हाथ का अचार था, वो बहुत मज़ेदार और लजीज है, और उसके साथ पराठे का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और पराठे बने भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, जो कि मेरी सिस्टर ने बनाए थे। बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भी अचार के साथ ही पराठा दिया जाए, लेकिन क्योंकि बच्चों का गला खराब होने का डर होता है, तो मैं नहीं दे रही थी। तो इसलिए ना वो शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने सबको ना थोड़ा थोड़ा सा दिया था फिर। और बच्चे कह रहे थे कि हालांकि हाथ के पराठे बहुत मज़े के होते हैं, और हमारी मामा भी अच्छे बनाती है घर में, लेकिन हालांकि हाथ के पराठे बहुत मज़े के हैं। तो इसलिए वो बहुत शौक से सारे सब ने बनवाए थे खुद कह के, और सब खा रहे थे। नाश्ते के बाद जी सब बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था, और बड़ों ने फिर चाय पी थी। और बच्चे तो कोई भी चाय नहीं पीता, लेकिन हम सब बड़ों ने फिर चाय पी। और फिर उसके बाद हमने देखा बाहर का मौसम, कि मौसम कैसा है। तो बच्चे सब कह रहे थे, क्योंकि आज फिर जाना था उन्होंने, तो इसलिए मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर आज इनका प्रोग्राम था कि दोबारा से हम जाएं। तो दोबारा अब हम ये नानों के घर से जाएंगे, यहाँ नज़दीक ही जगह है। तो वहाँ बच्चे कह रहे थे कि हम खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं। तो फिर हम वहाँ चले गए थे। और यहाँ आके भी हम सब ने और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और बच्चे अपनी मेमोरी रिकॉर्ड कर रहे थे कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये अपनी मेमोरीज देखेंगे और याद करेंगे इस वक्त को।
और ये वक्त वाकई में जब हम इस उम्र में थे तो हमें इतना ज़्यादा तब ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ना वो सब चीज़ें याद तो आती हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन ये बड़े होके ज़रूर देख सकते हैं अपनी मेमोरीज़ को सेव करके रख के। और हमारे टाइम पे तो जब हम छोटे थे तब तो हम सिर्फ कैमरे में तस्वीर उतार सकते थे, और वो भी कोई बड़ा उतार सकता था। बच्चों को तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता भी नहीं था। और अभी तो माशाल्लाह से बच्चे ज़हीन भी बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरे साथ ये मेरे गांव जाना कैसा लगा आप सबको। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।